नमस्कार, आप देख रहे हैं जी9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। मेरे साथ मौजूद हैं छाता विधानसभा के वर्तमान के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और इस बार छाता क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे चौधरी लक्ष्मी नारायण। मथुरा की राजनीति में एक अच्छा खासा नाम है, बल्कि मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग शख्सियत है राजनीतिक क्षेत्र में। और चुनाव हुआ है, कल 10 फरवरी तक देर रात तक अपने चुनाव में व्यस्त रहे अपने कार्यकर्ता, पार्टी के संगठन के लोग, मतदाता। आज फुर्सत में हैं, सुबह उठे, अपने जो दैनिक क्रिया आप देख रहे हैं कि बराबर में गौ माता है, गौ माता की पूजा करके अभी आए और अब बैठे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं, समर्थकों का। तो आइए जानते हैं कि किस तरह का रहा आपका चुनाव। मतदान शांतिपूर्वक रहा है, व्यवस्थाएं अच्छी थी। योगी जी और मोदी जी का आकर्षण है जनता में। मोदी जी और योगी जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है जनता ने और कानून व्यवस्था का भी विशेष महत्व रहा है। दूसरे, योगी जी को एक मैं ये कहूँ कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। उसके भारतीय संस्कृति के प्रतीक होने के नाते महिलाओं का रुझान बहुत अच्छा रहा है। उम्मीद है मुझे कि जो भी छाता विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही सीट जाएगी, उम्मीद तो ऐसी है। बाकी तो मशीनों में बंद है सब। अच्छा, अगर हम बात करें आपके पिछले चुनाव को देखते हुए, तो इस बार मतदान प्रतिशत के लिए पूरे प्रशासन ने जोर लगाया, आपने कहा मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतदान प्रतिशत के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मतदान प्रतिशत ज़्यादा तो कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 1-1.5% कम हुआ, जबकि उम्मीद ज़्यादा थी। थोड़ा सा एक तो मौसम का भी कुछ रहा है, 12 बजे तक तो कोहरा रहा। हाँ, मौसम का भी प्रभाव रहा है। दूसरे नंबर, जो मेरे क्षेत्र के हजारों लोग बाहर रहते हैं, वो लोग भी ज़्यादा आ नहीं पाए। शादियों का भी सीजन था कल। शादी तो बेतहाशा शादी थी कल। हाँ, कोई गांव में ऐसा था नहीं जिसमें 2-4 शादियां ना हों, लड़की और लड़कों की। लेकिन इसके बावजूद भी मतदान प्रतिशत गोवर्धन से दूसरे नंबर पर रहा है मेरे क्षेत्र में, अच्छा रहा है। तो अगर हम बात करें छाता में, जैसे जिस तरह से हमारी बात हुई, नरदेव से बात हुई, आपके समर्थकों से बात हुई, पार्टी के नेताओं से बात हुई, तो पूरा जीत का बता रहे हैं कि पिछली बार जो जीत थी उससे और ज़्यादा छाता का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये बात तो आपकी रही, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर दूसरे और तीसरे नंबर पर आप कैसे देख रहे हैं और कितना अंतर देख रहे हैं आपके अनुसार? मेरा मानना तो ये है, दूसरे नंबर पे गठबंधन प्रत्याशी की संभावना मुझे ज़्यादा लगती है। नहीं, चिरत प्रतिद्वंदी मेरी उनकी जमीन थोड़ी बट रही है। राजनीतिक दृष्टि से, राजनीति पिछले 3 दशक से आप लोगों का ही मुकाबला। अब राजनीति में तो बहुत लोग हैं, हमारे कुलभान सिंह है एक छाता के, वो कम से कम 6 चुनावों से लड़ रहे हैं। वो तो मथुरा में जैसे पक्कड़ बाबा रामायणी थे ऐसे हाँ, तो ये तो ऐसा कोई नहीं। बाकी ना हमारी कोई दुश्मनी है, ना कोई हमारी लड़ाई है। चुनाव है, चुनाव में मेरी आदत नहीं कभी किसी पे आरोप प्रत्यारोप की। कुछ लोगों की आदत होती है, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। अच्छा, छाता की अगर हम बात करें वोटों के अंकगणित की, तो छाता तहसील में 3 ब्लॉक हैं, चौमा, छाता, नंदगाम। नंदगाम ब्लॉक आपका ब्लॉक कहा जाता है, चौमा ब्लॉक ठाकुर तेजपाल सिंह का जातीय आंकड़े पर, और छाता जो है वो मिश्रित आबादी का है। तो आपका अंकगणित इन तीनों ब्लॉक में किस प्रकार? देखो, मैंने ना तो कभी जाति की राजनीति की है, ना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कभी जाति की है। जाति से हमारा कोई न, मैं ये तीनों ब्लॉक ही हमारे बराबर है। पिछली बार भी मैं बहुत अच्छे वोटों से चौमाह से जीता था, लगभग 22,000 वोट से चौमाह से पिछली बार मैं जीता था। तो हमारे दिमाग में ये 1% भी कोई बात नहीं है।
एक कौन किसका है। और आज भी मुझे ये उम्मीद है कि चौमा ब्लॉक में 90% पोलिंग बूथों पे हम जीतेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ठाकुर तेजपाल सिंह जो कि खुद सिसोदिया ठाकुर है, अपने ठाकुर बाहुल सिसोदिया में उन्होंने आंसू बहाए और बड़ा इमोशनल मामला बनाया है, उसको किस तरह? देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय व्यक्ति भावुक तो होता ही है, लेकिन उसका दोनों अर्थ होते हैं। सिसोदिया ठाकुरों ने ये भी सोचा कि यार छतरी कभी रोता है? छतरी तो कभी रोता नहीं, तो इसका ये भी तो एक अर्थ गया कि छतरी रो क्यों रहा है। महाराणा प्रताप कभी रोए जिंदगी में? घास की रोटी खाई तब भी नहीं रोए। तो ये तो राजनीति है, ये तो चुनाव लड़ते ही रहते हैं, हारते जीतते रहते हैं। उनकी पत्नी और उनके भाई की पत्नी दोनों पर हारी अभी, तब क्यों नहीं रोए? आज रोने की ऐसी क्या बात आ गई? तो दोनों ही बात हुई। कुछ भावुक लोग इस पे भी चले गए, एक रो रहे हैं, कुछ इस पे भी गए यार छतरी होके रोता है। तो दोनों ही बातें हुई। आंसुओं का फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा उन्हें? मैं क्या कह सकता हूँ। तो अब आंसुओं का फायदा मिलेगा या योगी जी का फायदा मिलेगा, किसको हो ये तो समय बताएगा। बहरहाल अगर कल तक आप जैसे बिजी रहे, अभी मैं सुनना था 11 बजे आप लौटे हैं, तो आज की दिनचर्या सुबह से अगर मैं जानूं क्या रही आपकी फिर आज? मेरी तो वही दिनचर्या है, बस जग के अपना नहाना धोना और इसके बाद पूजा पाठ करनी, और इसके बाद माता की सेवा। हाँ, वो तो गौ माता की सेवा तो हमारा संस्कार है हिंदू धर्म का, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि 5 सीट हम निकाल भी सकते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी सीट पे कोई गड़बड़ हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है मुझे 4 सीट से कम तो हम नहीं, 4 सीट तो हम रहेंगे। अभी बहुजन समाज पार्टी के श्याम सुंदर शर्मा से जब बात की तो उन्होंने कहा कि भाजपा को घाटा होगा इस बार। अब हो भी सकता है, अब वो ब्राह्मण है ना, ज्योतिषी हैं, मैं ज्योतिष जानता नहीं हूँ। आप राजनीति के ज्योतिषी हैं? ना 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 नहीं, वो पंडित जी राजनीति के भी ज्योतिषी हैं और वैसे भी ज्योतिषी हैं, और ब्राह्मण वाक्य है, पता नहीं, हो सकता है कि उन्होंने कोई इस तरह की बात आपके में। अनुसार 500 पे भाजपा मजबूत है? मेरा मानना यह है 5 पे हम मजबूत हैं, और नज़दीक की फाइटें हो सकती हैं, लेकिन 5 पे हैं तो हम मजबूत। मतलब यूपी में योगी जी की सरकार बना रहे हैं? तो 100%, उसमें तो कोई, हम क्या बना रहे हैं, तो जनता को बाबा ही बाबा दिखाई देता है। तो जो मेरे धुर विरोधी हैं, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हैं, वो लोगों से भी मेरा वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन लोग बताते हैं कि जब उनसे बात करते थे तो वो ये कहते थे कि यार राज तो योगी का ही होना चाहिए यूपी में। देखा, हमारे साथ मौजूद रहे हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, छाता के वर्तमान विधायक और भाजपा के प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मीनारायण। बड़े ही हंसते हंसते अपनी पूरी बात न कह गए और उन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उन पर भी निशाना साधा। और सबसे जो मुख्य बात उत्तर प्रदेश की अगर की तो उन्होंने कहा कि जनता, वो नहीं कह रहे जो उत्तर प्रदेश की जनता है, छाता की जनता, मथुरा के ब्रजवासी कह रहे हैं कि बाबा का ही राज चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी की सरकार आ रही है, ऐसा लक्ष्मीनारायण जी का मानना है। और उन्होंने कहा कि मथुरा में तो 2017 में 5 में से 4 सीटें थी, लेकिन इस बार पूरी 5 सीटें पर भाजपा पूरी मजबूत है। और रही अपनी सीट की बात, उन्होंने कहा कि छाता क्षेत्र की जनता और उनका पूरा उनका आशीर्वाद मिलेगा। और हमने बात की थी पूरे छाता के रुझान की, तो उन्होंने कहा 3 ब्लॉक हैं और वहाँ भारी जनता का जो समर्थन मिल रहा है। और वहीं विरोधियों के आंसुओं पर कहा कि आंसुओं पर ना जाना, ये तो बहाना। तो इन बातों को लेकर कि जनता क्षत्रिय हैं, वो खुद समझते हैं और मतदाता वाकई में बहुत जागरूक है। जिस तरह से चुनाव ये एक बार का जो रहा है 2022 का, वे अपने आप में एक अलग चुनाव रहा, पूरे जनपद में पूरे शांतिपूर्ण रहा, कहीं कोई संघर्ष नहीं, कोई आपसी टकराव नहीं। ये एक बड़ी मथुरा के चुनाव की उपलब्धि रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अभी 6 चरण के चुनाव होने हैं और वो 6 चरण जब पूरे हो जाएंगे तो 7 मार्च के बाद फिर जनता पूरी तरह से शांत होगी और प्रशासन की मतगणना की तैयारी होंगी। और 10 मार्च को जो सभी प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो इस समय ईवीएम में जो बंद है 10 को खोलेगा। अब हमें 10 मार्च तक का इंतजार करना है। जीरा न्यूज़ के लिए कमला प्रसाद, रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।